अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की अनबॉक्सिंग। ऑफिशियल वारंटी वाले फ़ोन की अनबॉक्सिंग है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोट 10 प्लस के बॉक्स में क्या कंटेंट मिलते हैं, क्या यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, कैमरा स्पेसिफिकेशन कैसी मिल रही है। सो इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके दोस्तों, अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नोट 10 प्लस को ऑफिशियल वारंटी में लॉन्च किया गया है 2,05,000 की रेंज में। अब आफ्टर मार्केट आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, वो आपकी रिलेशन पे डिपेंड करता है कि आपका शॉपकीपर से क्या रिलेशन है। तो ज़्यादा बोर नहीं करता अपनी बातों से, चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। ओके जी, नोट 10 प्लस का हमें इस तरह का मिल जाता है बॉक्स। अब यहाँ काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। जब S10 S10 प्लस आया था कुछ बड़ा बॉक्स मिलता था, बट यहाँ प्री बुकिंग के साथ कुछ इस तरह की मिल रही है पैकिंग। ऊपर की साइड पर स्टाइलस को मेंशन किया गया है, नोट 10 प्लस को मेंशन किया गया है, सैमसंग ऑफिशियल प्रोडक्ट को मेंशन किया गया है। और यहाँ जो कलर है मेरे पास एरोरा ग्लो कलर है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पीछे की साइड पर पावर बैंक लगाया गया है जो कि वायरलेस पावर बैंक है। 10,000 mAh का टाइप सी की कनेक्टिविटी के साथ है। प्रीमियम मेंबरशिप कार्ड मिल रहा है और ये कार्ड लेना मत भूलिएगा। सैमसंग का ऑफिशियल जो यहाँ पर पाकिस्तान में स्टॉक आ रहा है उसके साथ आपको सारे ही जितने भी ए सीरीज़ के फ़ोन हैं या नोट सीरीज़ के या एस सीरीज़ के उसके साथ आपको ये मिल जाता है। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, रैपर को हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो ये है जी वायरलेस पावर बैंक और यहाँ वारंटी कार्ड है और साथ ही ये मेंबरशिप कार्ड है। अब इसको हम साइड पर रख लेते हैं, फ़ोन का भी रैपर कट कर लेते हैं। और फ़ोन के बॉक्स की बात कर ली जाए तो रियर साइड पर नोट 10 प्लस को मेंशन किया गया है, कुछ स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है, कैमरा सेंसर्स को मेंशन किया गया है। 256 GB वाला वेरिएंट है पाकिस्तान में, 12 GB रैम के साथ, IP68 सर्टिफाइड है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है। अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं और फ़ोन के बॉक्स के कंटेंट की बात करते हैं कि हमें क्या कंटेंट मिलते हैं। तो यहाँ बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले ऊपर आपको मिलता है सैमसंग नोट 10 प्लस। हम इस फ़ोन को बाहर निकाल लेते हैं और ये है अरोरा ग्लो कलर। फ़ोन को ऑन करते हैं, बॉक्स के कंटेंट की बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं फ़ोन की। यहाँ कुछ आई स्टिकर्स मिल जाते हैं, आपको इस तरह की पैकिंग मिलती है ताकि स्क्रैच ना पड़ सके फ़ोन पर। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं एक्सेसरीज़। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चार्जर रखा गया है, चार्जर ब्रेक 2 पिन वाली मिलती है आपको। और यहाँ अगर चार्जर की रेटिंग की बात कर ली जाए तो ये आपको सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ आपको कुछ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। आपको वोल्टेज जो है वो 9 वाट, और यहाँ अगर आप फोकस कर पाया कैमरा मेरा तो आपको 9 वाट 2.77 एम्पेयर वाला यहाँ पर चार्जर रेटिंग मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। सुपर फास्ट चार्जिंग हमें गैलेक्सी A80 में भी देखने को मिली। और यहाँ हमें कुछ मिल रही है टाइप सी की केबल जो कि इस तरह की मैट फिनिशिंग में है। वैसे नॉर्मली पहले जो आती थी सैमसंग की केबल्स वो कुछ शाइन क्वालिटी में होती थी। उसके बाद मिल जाती है AKG की हमें हैंड्स फ्री, और यहाँ भी इसकी लुक थोड़ी सी चेंज की गई है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपको फैब्रिक स्टफ़ मिल रहा है जैसा कि AKG में पहले भी मिलता था, बट यहाँ कुछ ब्लैक टोन दिया गया है। पहले वाली जो हैंड्स फ्री थी S10 S10 प्लस के साथ कुछ वाइट कलर की आती थी, और जो S8 या नोट 9 के साथ हमें कुछ ग्रे कलर की देखने को मिलती थी। यहाँ मैट फिनिशिंग इन एयर वाली हैंड्स फ्री रखी गई है। साउंड क्वालिटी इन हैंड्स फ्री का बहुत अच्छा है। और यहाँ आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी वाली हैंड्स फ्री मिल रही है। 3.5mm जैक नोट 10 प्लस में नहीं रखा गया। और साथ ही आपको कुछ एयरबड्स देखने को मिल जाते हैं कान के साइज़ के हिसाब से, जो आपको कंफर्टेबल हो आप वो लगा सकते हैं। बस ज़्यादा कुछ बॉक्स में तो मिल नहीं रहा। हम बॉक्स को साइड पे कर लेते हैं, फ़ोन को करते हैं एक्टिवेट और बात करते हैं कुछ इसकी बिल्ड क्वालिटी की और डायमेंशन की। और ये है एरोरा ग्लो कलर, काफ़ी खूबसूरत कलर बनाया गया है, बिल्कुल एक मिरर जैसा नज़र आता है, ग्लास जैसा। अब इसको ऑन करते हैं और फिर बात करते हैं फ़ोन के इंटरनल्स की। ओके जी, नोट 10 प्लस एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन यहाँ मैं सिलिकॉन कवर देखना भूल गया। मुझे बाद में याद आया कि ऊपर वाली साइड पर पैकिंग होती है और यहाँ कुछ ये पैकिंग है और सिम इजेक्टर टूल है, और इसके साथ आपको एक कवर भी देखने को मिलता है। यहाँ आपको सिलिकॉन केस भी देखने को मिल रहा है जो कि इस शेप में बनाया गया है। अब इसको इम्प्लीमेंट ऐसे किया जाएगा ताकि TOF कैमरा को भी कवर आउट ना कर पाए, और ये कवर कुछ लगता है इस तरह का। तो एक सॉफ्ट केस है, आपको स्क्रैचेस से बचाने के लिए बेहतर रहता है।
बाकी अब कवर को उतार लेता हूँ, हम बात कर लेते हैं फ़ोन की। तो फाइनली ये है हमारा Note 10 Plus। यहाँ Note 10 Plus में आपको मिल रहा है डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले 16 मिलियंस कलर वाला। जी हाँ दोस्तों, 6.8 इंचज़ इसका स्क्रीन साइज़ रखा गया है। 91% आपको स्क्रीन इंटू बॉडी रेशो मिल रही है। बिल्कुल की ही आपको बेजल्स जो है वो थिन मिल रहे हैं। इन्फिनिटी ओ वाला डिस्प्ले है। अब इन्फिनिटी ओ साइड बिल्कुल सेंटर में इंप्लीमेंट किया गया है कैमरा को। गोरिल्ला ग्लास 6 की आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। यहाँ आपको HDR 10+ सर्टिफाइड मीन्स के डस्ट रेजिस्टेंस, कुछ डस्ट वैसे यहाँ पानी के पार्टिकल्स अगर ऊपर लगते हैं, कुछ पानी के ड्रॉप्स आ जाते हैं तो ये फ़ोन सर्वाइव कर जाता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो यार काफ़ी निशान पड़ जाते हैं हाथ के। अरोरा ग्लो कलर काफ़ी खूबसूरत नज़र आया मुझे। यहाँ भी आपको ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। रियर पर आपको TF कैमरा और 3 कैमरा का सेटअप रखा गया है। एल्यूमिनियम फ्रेम्ड है और यहाँ ऊपर की साइड पर आपको एक माइक देखने को मिल रहा है। सिम इजेक्टर टूल भी मिल रही है। और अगर सिम टूल की बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि Note 10 Plus में हमें क्या ऑप्शन मिलती है। यहाँ जो आपको सिम मिलती है, सिम ट्रे मिलती है, आप उसमें है डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट का ऑप्शन रखा गया है। 2 सिम या एक सिम एक मेमोरी कार्ड चला सकते हैं और ये ऑप्शन आपको Note 10 में देखने को नहीं मिलेगी। और Note 10 में जैसे आप 2 सिम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते। एंटेना बैंड्स मिल जाते हैं और यहाँ आपको मिल जाती है ऑन ऑफ की, और ये ऑन ऑफ की ही बिग्सबी का भी काम करेगी। साथ ही वॉल्यूम रॉकर की है, थोड़ा सा कर्व्ड एक डिज़ाइन बनाया गया है। और यहाँ अगर बॉटम की साइड की बात कर ली जाए, और यहाँ बॉटम की साइड पर आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी, 3.5 mm का कोई भी जैक नहीं मिलता। स्पीकर ग्रिल मिल रही है, एक माइक मिल रहा है और यहाँ आपको मिल जाता है S Pen, इसका स्टाइलस मिल जाता है। और इस दफ़ा S Pen भी जो है वो एयर गैसेस के साथ फुली लोडेड आया है। अब आगे जाके रिव्यू की वीडियो में बात करेंगे कि S Pen से हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलती हैं। और यहाँ अगर कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड का इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले जो है वो कुछ आपको 10 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ आपको जो अल्ट्रा वाइड वाली ऑप्शन भी मिल जाती है। यहाँ आपको क्लोजअप की भी ऑप्शन मिल जाती है और कैमरा रेजोल्यूशन कमाल निकल कर आ रही है इस टाइम। और यहाँ आपको वही सैमसंग का लाइव फोकस वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिलता है, वीडियोज़ का ऑप्शन मिल जाता है और लाइव फोकस वीडियोज़ का ऑप्शन फ्रंट वाले कैमरा में भी मिल जाता है। मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेता हूँ कि यहाँ में कैसी वीडियो मिलती है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या ब्लर मिलता है। अब यहाँ पर जो वीडियो है वो भी बैक साइड ब्लर हो जाती है और काफ़ी खूबसूरत लगती है। इवन आप ब्लर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर नोटिस कर रहे होंगे कि आपको इस तरह का ब्लर रियर साइड पर मिल जाता है। कैमरा पर काफ़ी काम किया गया है Note 10 Plus के। और यहाँ आपको हाइपर लैप मीन्स के टाइम लैप का भी ऑप्शन मिल जाता है। और रियर पर भी आपको वही ऑप्शन मिलती है, बट फ्रंट वाली साइड पर कोई स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं मिलता। रियर में आपको स्लो मोशन ऑप्शन, स्लो मो आप 960 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइव फोकस की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियर पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन सेंसर 12 मेगापिक्सल का रखा गया है। f1.5 का अपर्चर है। आपको यहाँ पर टेलीफोटो लेंस 12 मेगापिक्सल 2.1 के अपर्चर के साथ मिल रहा है। अल्ट्रा वाइड सेंसर जो है वो आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है। और यहाँ आपको मिल जाता है TOF 3D डेप्थ सेंसर, जो कि आपके बुके का काम करता है। अब जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो काफ़ी बेहतर काम करता है। यही सेंसर अभी हमें S10, S10 Plus में भी देखने को मिले। कुछ इस तरह की पिक्चर निकल कर आती है। मैं टेलीफोटो लेंस को भी ऑन कर लेता हूँ और यहाँ कुछ इस तरह की पिक्चर्स निकल कर आती हैं। अब कैमरा रेजोल्यूशन भी इस फ़ोन का काफ़ी बेटर, और ये वीडियो मैंने बनाई है जो कि फ्रंट कैमरा से है। ब्लर का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और यहाँ साउंड क्वालिटी का भी अंदाज़ा कर लेते हैं कि वॉइस कैसा काम करता है। देख लेता हूँ यहाँ में कैसी वीडियो मिलती है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या ब्लर मिलता है। नॉइस कैंसलेशन माइक भी रखा गया है। अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो आपका जो माइक है, एक्सटर्नल माइक यहाँ पर रखा गया है रियर साइड पर, इस कैमरा सेंसर के साथ कुछ क्या सैमसंग बोलता है। और ये काम करता है आपकी नॉइस कैंसलेशन के लिए। जब आप वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं जूम के हिसाब से काम करेगा। मतलब जिस पर्सन या जिस ऑब्जेक्ट की पिक्चर बनाना चाह रहे हैं उसकी ऑडियो को भी आप जूम कर सकते हैं। और अब बात कर ली जाए प्रोसेसर की, तो यहाँ दोस्तों बेंचमार्क्स को उसको मैं रन कर चुका हूँ। यहाँ हमें 3,52,519 का जो है वो स्कोर मिलता है। काफ़ी अच्छा स्कोर निकल कर आता है। Exynos 9825 2.73 गीगाहर्ट्ज़ पर चलने वाला प्रोसेसर है। आपको GPU मिलता है Mali G76 MP12 वाला। कलर सैचुरेशन मुझे इस फ़ोन की काफ़ी बेटर लग रही है। इवन यहाँ पर 100 ऑपरेटेड वाला आपको सारा सिस्टम मिल रहा है। अनबॉक्स करते ही आपको सॉफ्टवेयर 1.5 UI 1 UI वाला मिल रहा है। Android 9 मिल रहा है और वेरी सोन इस पर QQB अपडेट आ जाएगी। Note 10 Plus में आपको 12 GB का रैम मिलता है, 256 GB का रोम मिलता है। अनबॉक्स करते ही आपको 12 GB में से 4 GB जो है वो यूज़ मिल रही है।
अब मैंने कुछ एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल किया है और यहाँ जो स्टोरेज है वो 256 GB में से हम देखते हैं कि हमें अनबॉक्स करते ही कितनी रिमेनिंग मिलती है। 256 GB में से आपको कुछ 32 GB का जो मेमोरी स्पेस है वो यूज़ मिल रहा है। अननेसेसरी यूज्ड 8.18 है। अब इसको क्लीन अप करके मैं देखता हूँ कि यहाँ हमें क्या मिलती है बाकी स्पेस। यहाँ हमें अनबॉक्स करते ही तकरीबन 223.9 224 GB का हमें अवेलेबल स्पेस मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। नोट 10 प्लस में आपको मिलती है 4300 mAh की बैटरी। यहाँ फास्ट चार्जिंग साथ मिल रहा है आपको, और इसका चार्जिंग टेस्ट भी बनाएंगे कि हमें कितनी देर में चार्ज मिलता है। फ़ोन पर आपको अनबॉक्स करते ही प्री अप्लाइड पेपर मिलता है, जो कि मैंने अभी नोटिस किया है, पहले नोटिस नहीं कर पाया, सॉरी फॉर दैट। प्री अप्लाइड पेपर मिल रहा है, बट आपको यहाँ पर ग्लास प्रोटेक्टर वगैरह भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपसे फ़ोन गिरता है। और अगर इस फ़ोन के सेंसर्स की बात कर ली जाए तो इस फ़ोन में कोई भी सेंसर आपको मिसिंग नहीं नज़र आएगा। यहाँ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है और काफ़ी फास्ट नज़र आता है मुझे। हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं, काफ़ी फास्ट नज़र आया। इवन फेस अनलॉक भी आपको इस फ़ोन का काफ़ी फास्ट नज़र आएगा। अब जब आप फेस अनलॉक करते हैं तो यहाँ कुछ इफेक्ट भी चलता है। काफ़ी अच्छी स्क्रीन बनाई गई है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी को रखा गया है, वन हेडेड। अब दिखने में तो फ़ोन काफ़ी बड़ा है, बट 196 ग्राम के साथ मुझे कोई इतना ज़्यादा वेट इसका फील नहीं हो रहा। अब नोट 10 प्लस में आपको पाकिस्तान की मार्केट में 2 कलर्स और भी मिल जाएंगे, जिसमें अरोरा वाइट कलर होगा, अरोरा ब्लैक कलर होगा। अरोरा ग्लो कलर पसंद आया, आपको कैसा लगा ये कलर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, ये थी अनबॉक्सिंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस की। यार अरोरा ग्लो कलर काफ़ी खूबसूरत नज़र आया, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर बनाई गई है, यहाँ हर चीज़ की इम्प्लीमेंट बहुत ज़बरदस्त किया गया है। लेकिन अब इसका कैमरा रिव्यू करेंगे कि लाइव फोकस वीडियो कैसी काम करती है, कैमरा पर कितना काम किया है सैमसंग ने। बाकी प्रोसेसर वाइज तो अब तक तो ठीक है, आगे चलकर क्या स्पीड देता है, क्या ये फ़ोन काम करता है। और ये वाहिद फ़ोन है पाकिस्तान की मार्केट का जो कि ऑफिशियल वारंटी के साथ आपको 12 GB रैम के साथ मिल रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएंगे कि नोट 10 प्लस को एज सुन एज पॉसिबल किस फ़ोन के साथ कंपेयर किया जाए। बाकी आपको नोट 10 प्लस कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग की किसी नए रिव्यू के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान बाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।